सोचिए जरा, क्या कोई मोबाइल फोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसके लिए व्यक्ति अपनी किडनी बेच सकता है? क्या कोई फोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसके लिए कोई किसी का मर्डर कर सकता है? क्या कोई फोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ना मिलने से कोई सुसाइड कर सकता है? प्रेजेंट टाइम में आईफोन को लेके जिस तरीके से लोगों के अंदर जुनून है, जिस तरीके से आईफोन को लेके चाहत है और जिस तरीके से उसके लिए लोग रात रात भर लाइन लगा के खड़े हैं कि किसी तरीके से उनको लेटेस्ट आईफोन मिल जाए जिसके मिलने से उनको स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी, उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि शायद उनकी जिंदगी से बढ़कर आईफोन है। चाइना में 2012 में आईफोन को लेके एक केस नोटिस किया जाता है। एक 17 वर्ष का किशोर आईफोन और आईपैड पाने के लिए अपनी किडनी बेच देता है। जब ये सारे महंगे गैजेट लेके वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी मां को उसके ऊपर शक होता है कि इसके पास इतने पैसे कहां से आए। जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है वो आईफोन और आईपैड पाने के लिए अपनी एक किडनी बेच चुका है। वहीं पर कुछ इस तरीके का मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से भी जुड़ा हुआ है, जहां पर एक 10वीं का पढ़ने वाला छात्र अपने पिता से बार बार आईफोन की डिमांड करता है और उसके पिता बार बार इस बात को टालते रहते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। अपने इंस्टाग्राम पे जाके स्टेटस लगाता है, कहता है मैं तारों के बीच जा रहा हूं, फिर नहीं मिलने वाला। अपने चचेरे भाई को मैसेज भेजता है, उसके बाद फांसी के फंदे पर लटक जाता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2024 में एक मामला दर्ज किया गया, जहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है गजानन। फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी पर एक आईफोन बुक करता है और इस आईफोन को लेकर भरत साहू नाम का डिलीवरी बॉय उसके घर पर पहुंचता है, जहां पर गजानन और गजानन के दोस्त ने उस डिलीवरी बॉय से आईफोन को छीनने के लिए उसकी हत्या कर दी, उसकी लाश को बोरे में भरा और इंदिरा नहर में उसकी बॉडी को फेंक दिया। इसी तरीके का एक मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच में दर्ज किया गया, जहां पर एक लड़के की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसके पास आईफोन था। दूसरे लड़के उससे वो आईफोन चाहते थे क्योंकि उनको इंस्टाग्राम पे रील बनानी थी और आईफोन से अच्छी वीडियो बनती है। आईफोन का नशा सिर्फ भारत में नहीं है और ना ही आईफोन को लेके सिर्फ भारत में ऐसी घटनाएं होती हैं, दुनिया के कई देशों में ऐसी घटनाएं होती हैं। हाल ही में आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और आईफोन स्टोर के सामने लोग ऐसे भीड़ लगा के खड़े हैं मानो भेड़ बकरियों को बहुत दिन के बाद हरा चारा दिख गया हो, उस पर टूट पड़ी हो। एप्पल स्टोर के सामने हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लोग आपस में ही लात घूंसे चलाने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां पे फोर्स को बुलाना पड़ता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। अब जरा इन भाई साहब को सुन लीजिए कि इनके अंदर आईफोन को लेके कितना ज्यादा जुनून है, कितना ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है, कितना ज्यादा संघर्ष किया है, तब जाके कहीं इनका नंबर आया। 11 बजे से खड़ा था मैं, अब जाके नंबर आया, वो भी 6। अब देखो क्या है, आईफोन आया है 70 प्रो मैक्स। एक्साइटेड है, कैसा होगा, क्या कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, अब अंदर जाके मालूम पड़ेगा, हाथ में आएगा तो। बस ये कलर उसका ऑरेंज है। सबसे बेस्ट खासियत तो यही कि ऑरेंज कलर है, देखो कुछ नया आएगा और कैमरा भी इसका बहुत अच्छा है। अब वो आएगा तो मालूम पड़ेगा। अगर हम मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहा है इसका नाम है अंकुश। इन्होंने एक बहुत बड़ा खिताब हासिल किया है और ये खिताब ये है कि ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आईफोन 70 प्रो मैक्स को हासिल किया। भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे लीजेंड लड़कों को बुलाए और उनको स्पेशल अवार्ड से सम्मानित करे, क्योंकि भारत के विकास में, भारत को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपने किसी आईफोन यूजर से ये पूछ लिया कि आपके लिए आईफोन की क्या उपयोगिता है, तो उसके पास दो ही जवाब होते हैं। ये जवाब मोस्टली आईफोन यूजर के पास होते हैं। पहली बात तो ये कहता है कि आईफोन की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। दूसरा, आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा होता है। ये आईफोन यूजर्स कैमरे और सिक्योरिटी के बारे में तो ऐसे बताते हैं मानो अगर उससे फोटो क्लिक कर लिया हो तो शायद उनके सामने चांद भी शर्मा जाए। और सिक्योरिटी की उनको जरूरत इसलिए है क्योंकि उनके फोन में न्यूक्लियर प्लांट का डाटा है, भारत सरकार का बहुत सारा डाटा है, जो किसी दुश्मन देश के हाथ लग गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर हम आईफोन के सेलिंग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भारत में जितने आईफोन बिकते हैं उनमें से 70% आईफोन ईएमआई में बिकते हैं। सोचिए यहाँ के लोगों का परचेजिंग पावर क्या है। वो 1-1.5 लाख का आईफोन कैश नहीं खरीद सकते, उसको ईएमआई पे लेंगे, दोस्तों से पैसे उधार लेके लेंगे, नहीं मिलेगा तो उसको छीनने के लिए किसी का मर्डर कर देंगे और अगर घर वालों के सामने डिमांड रख दी, घर वाले नहीं दिला पाए तो सुसाइड कर लेंगे। हमारे आसपास जानबूझकर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है जहां पर इंसान की कीमत उसकी अच्छाई या उसके कर्म से नहीं है,
इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस है, वो कौन सा फोन यूज करता है उससे है, उसके पास कौन सी गाड़ी है इससे है। प्रेजेंट टाइम में यही सारी चीजें स्टेटस सिंबल बन गई। सच्चाई ये है कि अब हमारी भूख पेट की नहीं दिखावे की हो चुकी है। हम भौतिकता के ऐसी मंजिल की तरफ दौड़ रहे हैं जो कभी नहीं खत्म होने वाला है, और इसमें हम खोते जा रहे हैं अपना रिलेशन, अपना मेंटल पीस, अपनी हेल्थ। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।